नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज इसमें बता रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम याचनाएं। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस करा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक मधु लिमिटेड इशूज 3000 इक्विटी शेयर्स डैश डैश डैश, और एक क्वेश्चन से ऑन 1 जनवरी 2018 न्यू लॉक लिमिटेड issued 50,000 इक्विटी शेयर्स डैश डैश डैश। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि कुछ शेयर्स के पैसे जो है अमाउंट पहले रिसीव हो जाए। पहले कैसे रिसीव हो जाए? जैसे आपकी स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में मान लीजिए कि जो भी हैं शेयर्स होल्डर, उनके मान लीजिए कि 1000 शेयर्स जो है फर्स्ट कॉल की जगह जो फर्स्ट कॉल में अमाउंट मिलना था वो अमाउंट अलॉटमेंट में मिल गया। तो ये कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हेडिंग डाल लेंगे जर्नल ऑफ मधु लिमिटेड, कॉलम मेंटेन कर लेंगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चंस में जो है 3000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशंस 20 रुपीज है, अलॉटमेंट 25 है और फर्स्ट कॉल 30 रुपीज है, और जो रिमेनिंग बच रहा है सेकेंड कॉल में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में रिमेनिंग 25। क्वेश्चंस में जो है दिया होना चाहिए था 100 रुपीज ईच शेयर, नहीं दिया है, लेकिन 100 रुपीज ईच शेयर के हिसाब से ही करेंगे, जिसमें से रिमेनिंग जो बच रहा है लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 25 रुपीज। इसमें जो है एप्लीकेशंस की जो डेट दी गई है जनवरी दी गई है, और अलॉटमेंट की भी डेट जनवरी दी है, और फर्स्ट कॉल की जो डेट दी है जुलाई 1 दिया है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की डेट दी है सितंबर 1। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ। और मिस्टर राम जो हैं 300 शेयर्स है, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो है अमाउंट 300 शेयर्स के अलॉटमेंट में पे कर दिए। तो ये एंट्री जो है कॉल्स इन एडवांस की होगी। अब देखें क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। 2018 जनवरी 1 एप्लीकेशंस का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 इक्विटी शेयर्स इशूज किए हुए हैं। एप्लीकेशन का रेट है 20, तो ये हो गया 60,000। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये तो भी सिंपल एंट्री है। फिर जनवरी 1 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 20 60,000। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो सेकेंड एंट्रीज है जनवरी 1 अलॉटमेंट की, तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी है, लेकिन जो कैपिटल वाली एंट्री उसमें कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा, ये सिंपल एंट्री रहेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 शेयर्स इशू किए हैं जो अलॉट हो गए हैं। 25 अलॉटमेंट का रेट दिया हो 25 रुपीज, तो इंटू कर दिया 75,000 और अलॉटमेंट में 75,000। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 75,000। अब जो है यहाँ पर आपकी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है, तो उसके लिए अपन वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट कॉल्स इन एडवांस, देखें किस तरीके से कैलकुलेशंस होगा। पहले अपन ऐसे बना लेंगे। ये ऑन अलॉटमेंट है, इसकी अलॉटमेंट की डेट है जनवरी 1। फिर ये दिया हुआ है ऑन फर्स्ट कॉल, इसकी जो डेट है जुलाई 1, और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, इसकी डेट है
सितंबर 30। अब जो मिस्टर राम है शेयर होल्डर्स हैं, वो 300 शेयर्स के पैसे जो हैं आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में एडवांस में दे रहे हैं कंपनी को। तो अपन यहाँ देख लें पहले फर्स्ट कॉल में जुलाई 1 की जो डेट है 300 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल का रेट है 39,000। फिर अपन ने सेकंड एंड फाइनल कॉल का निकाला है 300 शेयर्स इंटू 25 जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल का रेट है, तो ये हो गया 7,500। मतलब जो है अलॉटमेंट में जो एडवांस में अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है फर्स्ट कॉल का हो रहा है 9,000 और फाइनल कॉल का हो रहा है 7,500। ये टोटल हो रहा है 16,500 कॉल्स इन एडवांस। तो इसकी जो एंट्री करेंगे देखेंगे किस तरीके से एंट्री पुटिंग होगी। अभी पहले वो बता दूं, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस की एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो जब पैसा कंपनी को रिसीव्ड होगा तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्रेडिट साइड होगी। अब इसको हम आपको क्वेश्चन में पुटिंग करके बताएंगे। और जब यहाँ ये तो हो गई अलॉटमेंट की, जब हम यहाँ फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री जब होगी बैंक वाले में ही होगी। फर्स्ट कॉल की देखें बैंक वाले में होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब कंपनी को एडवांस का अमाउंट रिसीव्ड होगा तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड। अब चूंकि यहाँ अपन ने एडवांस में कंपनी ने ले लिया है तो जब फर्स्ट कॉल आएगा तो फर्स्ट कॉल में जो फर्स्ट कॉल जैसे 9,000 एडवांस में अलॉटमेंट में ले लिया तो ये 9,000 क्या होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कम मिलेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने क्या है ये 9,000 जो है एडवांस में आपका अलॉटमेंट में ले लिया है। तो यहाँ पर जब कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड है और यहाँ पर आपका जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट साइड होगी। इतना अमाउंट लेस कर कंपनी को बैंक में रिसीव्ड होगा। इसी प्रकार से जो है आपका फाइनल कॉल का भी करेंगे जैसे अपन ने यहाँ फर्स्ट कॉल का किया हुआ है। तो इसको अपन अब क्वेश्चंस में देखते हैं। ये तो हमने समझाया कि एंट्री कैसे पुटिंग होगी, अब क्वेश्चंस में पूरा टैली करके देखते हैं। तो अलॉटमेंट की हमने कैपिटल वाली ड्यू वाली एंट्री कर ली थी। अब देखें यहाँ जो एडवांस आया है जनवरी 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट पुटिंग कर लेते हैं। तो बैक एंट्री में देखें अपन जो ड्यू वाली है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट उसका अमाउंट निकाल चुके हैं 75,000। तो उसको अपन ने यहाँ पर बैंक वाले में शेयर अलॉटमेंट में 75,000 लिख दिया। उसके बाद जैसा ही हमने वर्किंग में आपको बताया है कॉल्स इन एडवांस कंपनी को जब रिसीव्ड होता तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करते तो अपन ने यहाँ टू कॉल्स इन एडवांस लिखा है। वर्किंग में ये भी बताया है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो एडवांस रिसीव्ड हो रहा है वो 16,500 वो अपन ने ये लिख दिया टोटल। अब ये दोनों का टोटल जो है कंपनी को जो अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 91,500। इनको टोटल करने के बाद नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब कंपनी को जो है अलॉटमेंट में 91,500 रुपीज़ रिसीव्ड हो रहा है। अब उसके बाद करते हैं अपन जुलाई 1 फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो यहाँ तो पहले फर्स्ट एंट्री ड्यू वाली सिंपल है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 जो है इशूज हैं शेयर्स और 30 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल का रेट है। तो ये हो गया 90,000 और 90,000। नरेशन बीइंग शेयर कॉल मनी
ड्यू। अब जो सेकेंड एंट्री होगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि 300 शेयर्स का जो अमाउंट है अलॉटमेंट में कंपनी ने रिसीव किया है, तो अब ये 300 शेयर्स का जो कॉल्स इन एडवांस है वो यहाँ पर माइनस होगा। वहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट होगा। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो अपन देखेंगे बैक एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल में 90,000 से और कॉल्स इन एडवांस 300 इंटू 39,000, 9,000 जो है अलॉटमेंट में अपन ने कंपनी जो है एडवांस में रिसीव्ड किए हैं। अब कंपनी ने एडवांस में रिसीव्ड किया तो कंपनी को जहां अब ये फर्स्ट कॉल में 90,000 मिलना था तो 9,000 लेस करेंगे, क्योंकि कंपनी पहले ले चुकी है। तो 9,000 लेस करने के बाद अब कंपनी को जो रिसीव्ड होगा फर्स्ट कॉल में 81,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल सितंबर 1 सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 इंटू 25 जो रिमेनिंग बचा था तो ये हो गया 75,000। नरेशन, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब सेकेंड एंट्री सितंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 300 इंटू 25, तो ये आ गया 7,500। ये अमाउंट जो है कंपनी ने अलॉटमेंट में एडवांस में लिया था। अब वो जो वहाँ क्रेडिट में एंट्री हुई थी अब ये यहाँ पर डेबिट में होगी, कंपनी को 7,500 फाइनल कॉल में कम मिलेगा। और 2 शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 75,000 रुपीज रिसीव्ड होना है, जिसमें से कंपनी ने 7,500 अलॉटमेंट में रिसीव्ड कर लिया है फाइनल कॉल का। तो अब कंपनी को जो है फाइनल कॉल में क्या है 75,000 रुपीज में से 7,500 कम मिलेगा, तो लेस कर देंगे, तो ये कंपनी को जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में रिसीव्ड होगा 67,500। तो दोस्तों ये जो है आपकी फाइनल कॉल तक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब जो एंट्री अपन देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये एंट्री पुटिंग करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले अपन ये देख लें कि जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा जो एडवांस अमाउंट रिसीव्ड किया है अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का, सबसे पहले तो अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल जिसकी डेट है, अलॉटमेंट की डेट है जनवरी 1 और 2 जुलाई 1 आपका फर्स्ट कॉल की डेट है। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अलॉटमेंट में 9,000, 6% जो है पर एनम चार्ज होना है इंटरेस्ट, तो 9,000 6 अपॉन 100 ये आ गया 540 रुपीज। अब यहाँ देखेंगे जनवरी टू जुलाई, तो मंथ काउंट कर लेंगे, जनवरी टू जुलाई मतलब 1 जनवरी से 6 मंथ, तो 540 का 6 मंथ का अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 540 इंटू 6 अपॉन 12 तो ये आ गया 270। अब उसके बाद अपन जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 7,500 का, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था जो अलॉटमेंट में रिसीव्ड हुआ था। तो देखें यहाँ पर अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब अलॉटमेंट की जो डेट दी है जनवरी 1 और फाइनल कॉल का जो 30 सितंबर ये डेट है, तो ये 9 मंथ होते हैं। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन 9 मंथ का, तो पहले अपन ईयर का निकाल लेंगे 7,500 इंटू 6 अपॉन 100 ये आ गया 450। अब जनवरी से सितंबर तक 30 सितंबर तक का चार्ज करेंगे 9 मंथ का, तो 450 अपॉन 9 अपॉन 12 तो ये आएगा 300
37.5 337.50 अब टोटल इंटरेस्ट अपन निकाल लेंगे। तो ये पहला जो निकला था 9,000 का 6 मंथ का 270 प्लस कर देंगे अपन 338 राउंड अप कर लेंगे जो 37.5 है तो 338 ये फाइनल कॉल का, तो प्लस करने के बाद ये हो गया 608 रुपीज। इसकी अपन एंट्री पुटिंग कर देते। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 608 रुपीज टू बैंक अकाउंट 608 रुपीज। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है कॉल्स इन एडवांस का। अब इसके बाद करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जर्नल एंट्रीज। जर्नल डेट मतलब कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चंस में ओवर सब्सक्रिप्शंस भी हैं। कंपनी ने जो इश्यूज किए हैं 50,000 शेयर्स और कंपनी को जो रिसीव्ड हो रहे हैं ये 55,000 शेयर्स, और कंपनी क्या कर रही है जो एक्सेस 5,000 शेयर्स आ रहे हैं उसको रिफंड कर दे रही है, इमीडिएटली ही वापस कर दे रही है शेयर्स होल्डर्स को। तो देखें एंट्रीज इसकी। सबसे पहले एप्लीकेशंस की 2018 जनवरी 1 बैंक अकाउंट डेबिट 55,000 शेयर्स इंटू 4 एप्लीकेशन का रेट दिया तो ये अगर 2,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,20,000। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, ये क्लोज कर देंगे फर्स्ट एंट्री। उसके बाद सेकेंड एंट्री फरवरी 1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट पहले निकाल चुके हैं, ये 2,20,000, ये पूरा लिख दिया 2,20,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितना इशू किया था 50,000 शेयर्स इंटू 4 तो ये हो गया 2 लाख। 5,000 जो एक्सेस शेयर्स रिफंड कर रहे हैं, कंपनी वापस कर रही शेयर्स होल्डर्स को, तो टू बैंक अकाउंट जो कंपनी वापस कर रही है 5,000 इंटू 4 20,000। तो एप्लीकेशन की एंट्रीज हो गई। नरेशन लिख लेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद फरवरी 1 के अलॉटमेंट की एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 जो शेयर्स इशू किए हैं इनटू अलॉटमेंट का रेट है 4 तो ये हो गया 2 लाख और 2 लाख। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब कंपनी को जो है अलॉटमेंट में 2 लाख रिसीव्ड होना। अब जो है अलॉटमेंट में जो है फाइनल कॉल का जो कॉल अमाउंट है, कॉल का जो शेयर्स होल्डर्स हैं 1,000 जो शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल में जो 1,000 शेयर्स का अमाउंट आना था वो अलॉटमेंट में ही रिसीव्ड हो रहे हैं। मतलब कंपनी जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 1,000 शेयर्स के, उसका जो अमाउंट है फर्स्ट अलॉटमेंट में रिसीव्ड कर रही है। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज है। तो देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख जो अपन बैक एंट्री में निकाले हैं। उसके बाद टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 2,000। ये 2,000 कैसे आया? ये 2,000 रुपीज जो है ये फाइनल कॉल का अमाउंट है, मतलब 1,000 जो शेयर्स हैं फाइनल कॉल में जहां मिलना था आपको अमाउंट, वो आप अलॉटमेंट में कंपनी एडवांस में रिसीव कर रही है। तो 1,000 इंटू फाइनल कॉल का जो रेट है 2 तो ये हो गया 2,000। तो 2,000 रुपीज जो है अलॉटमेंट में अपन रिसीव्ड कर रही है।
तो ये अलॉटमेंट की कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कंप्लीट। उसके बाद अपन करते हैं कॉल्स की। मई 1 इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2 रुपीज़ जो है कॉल का अमाउंट है फाइनल कॉल का, तो ये हो गया 1 लाख और यहाँ 1 लाख। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और ये एंट्री क्लोज कर दी है। 2018 मई 1 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का जो रेट दिया 1 लाख और जो 2000 अपन ने फाइनल कॉल का अमाउंट जो है अलॉटमेंट में कंपनी ने रिसीव किया है तो वो लेस होगा, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2000, तो 1 लाख से 2000 लेस करेंगे तो फाइनल कॉल में जो कंपनी को रिसीव्ड होगा 98,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैलकुलेशंस देख लें। वर्किंग नोट पहले कॉल्स इन एडवांस का ये हमने बताया हुआ है। ऑन अलॉटमेंट ऑन फाइनल कॉल, अलॉटमेंट का जो डेट है 1 फरवरी है और मई 1 जो है आपका फाइनल कॉल का डेट दिया हुआ है। 1000 जो शेयर्स हैं जो फाइनल कॉल में रिसीव्ड होने थे, मतलब उसका अमाउंट रिसीव्ड होना था 2 के हिसाब से 2000, तो ये अमाउंट जो है कंपनी ने 2000 एडवांस के रूप में अलॉटमेंट में ले लिए हैं, तो यहाँ पर ये 2000। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट 2000 जो अमाउंट कंपनी ने, जो कंपनी को मिलना था 2000 1 मई को, कंपनी ने 1 फरवरी को ही शेयर होल्डर से ले लिए हैं, तो उस पर 6% कंपनी जो है इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देगी। तो 6% निकालेंगे तो 120 आया। अब कितने टाइम ड्यूरेशंस में कंपनी ने एडवांस लिया है, जो कंपनी को 2000 मई 1 में मिलना था वो फरवरी में, मतलब कंपनी को जो अमाउंट 2000 3 महीने बाद मिलना था कंपनी ने 3 महीने पहले ले लिया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 3 मंथ का लगेगा, मतलब यहाँ फरवरी से 1 मई तक, तो 3 हुए, तो 120 इंटू 3/12 ये आ गया 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ की एंट्री अपन इंटरेस्ट में कर देंगे। ये हो गया नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कॉल्स इन एडवांस। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।